औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफाल है मेरे सामने और सूरह अनफाल की आयत नंबर 37 है, पारा नंबर 9 है और रुकू नंबर 18 है। और आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार की एक बुरी आदत को जिक्र करते हुए फरमाया था कि ये दीन इस्लाम को रोकने के लिए अपने माल को खर्च कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा ऐसा करते रहेंगे, फिर आखिर में उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा और उन्हें अपने किए पे पछतावा होगा। देखते हैं कि अगली आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला, अब यहाँ ये सवाल पैदा हुआ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये ऐसा करते रहेंगे। ये बात भी नहीं कि ये अभी कर रहे हैं, बल्कि ये आखिर दम तक, जब तक इनकी ज़िंदगी है या क़यामत तक जब तक ये चल रहे हैं, इनकी ऐसी फितरत है और ये करते रहेंगे। और कोई फितरत, कोई आदत अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से हट के नहीं होती। इट मीन कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये आदत दे दी है या उनकी ये आदत बना ली है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, सूरह बकरा के शुरू में, व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम, कि इनके कानों पर और इनके दिलों पे मोहर लग गई है और इनकी आंखों पे पर्दे हैं और वो नहीं जान सकते। और ये ऐसा, फिर अभी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये अपनी आदत में, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, कि इनके दिलों में बीमारी है और ये बीमारी कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अभी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन्होंने माल खर्च किया और ये आइंदा भी करते रहेंगे। दीन इस्लाम को रोकने के लिए माल खर्च किया और भी अभी की बात नहीं है, ये आइंदा भी ऐसा करते रहेंगे, गोया कि इनकी आदत में शामिल हो चुकी है ये चीज़। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये इसलिए ऐसा किए जा रहे हैं, लियमीज़ल्लाहु खबीसा मिनत तय्यिब, लियमीज़ल्लाहु खबीसा मिनत तय्यिब, ताकि अल्लाह तबारक व तआला नापाक को पाक से अलहदा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला इनसे अलहदा ऐसा करवा रहा है और ये ऐसा किए जा रहे हैं। और ये एक आजमाइश है, और आजमाइश है। आजमाइश हमेशा जब मुसलमानों को या कुफ़ार को आजमाइश में डाला गया या नौ मुस्लिम को, तो हमेशा मुस्लिम को आजमाइश में डाला जाता है, तो इसलिए कि ताकि देखें कि आजमाइश पर वो कितना पूरा उतरते हैं और उस बेस पर उनको मोमिन करार दिया जाए। और मोमिन बनने के लिए, मोमिन होने के लिए आजमाइश की कसौटी से पूरा उतरना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह की आजमाइश रखते हुए फरमाया था, वलनब्लुवन्नकुम मिनल खौफि जुई नक्सिम मिनल अम्वालि अनफुस वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन, कि ज़रूर आजमाइश में डालूंगा, किसी किस्म की भी आजमाइश हो इनमें से। और इनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनको मैं आजमाइश में डाला है, और ये आजमाइश इसलिए है, ये माल खर्च करेंगे और ताकि अल्लाह तबारक व तआला पाक को नापाक से अलहदा कर दे। और यहाँ माल कुफ़ार खर्च कर रहे हैं, और पाक से नापाक अलहदा करने का क्या मतलब है। पाक से नापाक अलहदा करने का मतलब यह है कि जो कमज़ोर ईमान वाले होंगे, या जो मुसलमान नहीं होंगे, या जो मुनाफिक होंगे, या मुसलमानों को धोखा देने के लिए मुसलमानों की सफ़ में आए होंगे, वो इनके माल असबाब को देख के, वो इनकी धमकियों को देख के, वो इनकी ताकत को देख के मरूब हो जाएंगे और कमज़ोर होके इस्लाम को छोड़ देंगे। और फिर ये भी कि ये मुसलमानों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सज़ा में रखा हुआ और ये अपने माल को खर्च करेंगे। और ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को गालिब करने का तहैया किया हुआ है, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। और किसी इंसान को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वह हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि अपनी पसंदीदा चीज़ को मनवा के रहे। तो चूँकि अल्लाह तबारक व तआला जो कि इतनी कुदरत कामला रखता है, और कुन कहने से फयाकून, पूरी कायनात वजूद में आ गई, तो उसको अपने दीन को गालिब करवाने में किस चीज़ की कोई चीज़ माने नहीं थी। और वो अज़ीज़ भी है, गालिब भी है। और जो बंदा ख़ुद गालिब हो और उसकी कोई मनचाही चीज़ हो और वो मगलूब हो, ये मुमकिन नहीं हो सकता। और बंदा गालिब होना एक मामूली चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला जो पूरे जहान पर गालिब है और उसके पसंदीदा दीन इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम का जिसने उसने नोटिस दिया, तो उस दीन को मगलूब करना सवाल ही पैदा नहीं होता कि ताकत से किया जाए, या रुपये पैसे से, दौलत से किया जाए, या किसी और चीज़ तरह से मुसलमानों को डरा धमका के किया जाए, खौफजदा किया जाए, ब्लैकमेलिंग की जाए किसी तरह, क्योंकि ये इंसान की बस की बात नहीं है। ये मुसलमानों के बस की बात नहीं थी इस पर कारबंद रहना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको
गालिब करना था, और इतने डिले क्यों कर रहा था, इन लोगों को आजमाइश में क्यों डाल रहा था दीन इस्लाम गालिब करने के लिए, कि वो हकीम है, हिकमत से काम करने का आदी है। और फरमाया कि मैंने इसलिए किया, अल्लाह फरमाते हैं लिजाज अल्लाहु हबीसा मिन तय्यब, ताकि अल्लाह ताला पाक को नापाक से, पलीद को पाकीज़ा से, सुथरे से अलहदा कर दे, ताकि मिक्सिंग ना रहे। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने पाक को नापाक से अलहदा करना, काफिर और मुस्लिम को अलहदा करना, और बहुत अच्छी शान के साथ और बहुत अच्छे एक तमीज़ के साथ, बहुत अच्छे एक अंदाज के साथ अलहदा करना, और मुनाफिकों को मुसलमानों से छान निकालना था, छांट के निकाल देना मुनाफिकों को जो मुसलमानों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह थे। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मौक़ों पर एक तो कुफ़ार का माल खर्च करवा के उनको हसरत दिलवा रहे थे, हसरत थी उनकी, और उनको नाकाम कर रहे थे, और उनकी सारी जमा पूंजी ज़ाया हो रही थी। और दूसरा, मुसलमानों को आजमाया जा रहा था, और पक्के और सच्चे मुस्लिम को की आजमाइश के बाद उनका एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने के यहाँ मुकर्रर था, उस तक पहुँचाना था। और तीसरा, जो कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान थे उनकी आजमाइश थी। और चौथा ये मकसद था कि मुनाफिकों को मुसलमानों से निकाला जाए, बाहर किया जाए। और फिर फरमाया कि वयज अलल हबीस अबाज़ अलाबाज़, और फिर दूसरी ये कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि ऐसा इसलिए कि मुनाफिकों को या काफरों को या नापाक को या पलीद को या नापसंदीदा को एक दूसरे के साथ जमा कर दिया जाए, ताकि वो मुस्लिम के दरमियान मिक्स हो के मुसलमानों को तकलीफ़ ना दे, और मुसलमानों को और ज़्यादा आजमाइश में ना डाले, और मुसलमान उनकी वजह से बार बार मुश्किल में ना पड़े, और मुसलमान भरोसा ना कर दे उन पे कि वो मुसलमान हैं और बाद में वो काफर निकल आए। इस तरह की सारी चीज़ों से उनको अलहदा करना मकसद था। फिर फरमाया कि फजर कमहू जमीअन, फिर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदाज़ को तो फरमा दिया, आखिरत के लिए अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन इन सब को जमा करना है, यरकमहू, इन सब को जमा कर देना है। ये मत समझें कि बाद सूरह यासीन में आता है कि बाद लोगों ने एतराज़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे, ये मुमकिन ही नहीं है, ये मानने वाली बात ही नहीं है कि इंसान हड्डियाँ हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको जमा करेगा, और फिर इंसान को ज़िंदा करेगा, फिर इंसान अल्लाह के सामने हाज़िर होगा, फिर अपने किए का हिसाब देगा, और फिर उसकी नई ज़िंदगी शुरू होगी। ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी उस सवाल का जवाब फरमा रहे हैं, यरकमहू, उन सबको क़यामत के दिन इकट्ठा जमा करूँगा, यानी मुनाफिक हैं, काफर हैं, और जो भी दूसरे दिन से ताल्लुक़ रखते हैं उनको जमा करूँगा। फजज अलहू फ़ी जहन्नम, और उनको इकट्ठा करके जहन्नम में डाला जाएगा। अब यहाँ एक जमा करने की बात आ रही है कि जमा करने का क्या मतलब है। जमा करने से दो मतलब हैं। एक ये कि जो दुनिया से जा चुका है उसके जिस्म का हर हिस्सा, हर उज़ू उसके साथ जोड़ के जमा किया जाएगा, और वो इंसानी शेप में, इंसानी हैसियत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा हो जाएगा। और दूसरा मतलब यह है कि मुख्तलिफ जो मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाले और इस दीन इस्लाम की मुखालफत करने वाले लोग थे, वो हर एक तबके से जो ताल्लुक़ रखता था, काफर था, मुनाफिक था, यहूदी था, ईसाई था, जैसा भी था, अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब को जमा करना और उनका मैदान हशर में हिसाब लेना है। कोई, यानी कि कोई भी, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ये बयान की जा रही है कि कोई चीज़ भी या किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई बंदा भी अल्लाह तबारक व तआला की दस्तरस से बाहर नहीं होगा, और वह जमा किया जाएगा। और ये डेफिनेटली है कि जमा किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। और उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जो सूरह यासीन में ऑब्जेक्शन था कि अल्लाह तबारक व तआला इस मामूली सी मिट्टी के ज़र्रों को, जो इंसान गल सड़ के मट्टी से भी कहीं गुम हो गया है, उसको कैसे जमा करेगा, मुमकिन नहीं लग रहा है। तो उसका जवाब है कि अल्लाह फरमा रहा है कि डन है कि मैं जमा करूँगा, इकट्ठा करूँगा। और फिर फरमाया कि और सिर्फ इकट्ठा करके छोड़ नहीं दूंगा, बल्कि उनको इकट्ठा करके और एक ग्रुप की सूरत में, ग्रोह की सूरत में घसीट के या धकेल के जहन्नम में डाला जाएगा। और वहाँ ये बड़ी बदबख्ती और बेबसी की तरफ इशारा है कि उस वक्त ये बड़े बड़े मालदार, और जो आज ये माल खर्च करके दीन इस्लाम से रोकने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं और दीन को नाकाम करने के लिए माल खर्च कर रहे हैं, उस वक्त ये इनका माल इनकी अपनी जान बचाने के काबिल नहीं होगा। और ये हर एक इनमें से कहेगा कि दुनिया में सारी जितनी चीज़ें हैं, इतनी के बराबर इनके पास दौलत अगर हो भी, तो ये कहेंगे कि सारी दौलत दे दी जाए और हमें एक लम्हा आसूदगी का दे दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन होगा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि इनके साथ, और अल्लाह तबारक व तआला को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ें मुतासर नहीं कर सकती, और अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ें रोक नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वहाँ कोई चीज़ ना सिफारिश चलेगी, ना मदद चलेगी,
और ना कोई और लेन देन चलेगा, वहाँ अमाल का हिसाब होगा और सीधे सीधे जहन्नम में डाले जाएंगे। उलाइका हुमुल खासिरून, और वो लोग सारे नुकसान उठाने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब है ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिन और मुसलमानों को और ख़ुसूसन नो मुस्लिम जो थे वो बेचैन हो जाते थे छोटी छोटी चीज़ों परेशानियों से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे। बाज़ दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद। बाज़ उम्मतों ने अपने पैगम्बरों से ये सवाल किया। और यहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल होते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर ईमान ला के भी हम उसी तरह हैं और आपके से ईमान लाने से पहले भी हम उसी तरह थे, हमारी मुश्किलात उसी तरह हैं, तो फिर हम क्या, और हमें अगली ज़िंदगी का भी हमें अंदाज़ा नहीं है, परेशानी है, तो फिर हमारा ईमान या हमारी कमज़ोरी ये क्या। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उन सारे सवालों के जवाब दिए ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों को उन सारे सवालात की जवाबात से आगाह करें। और फिर बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुमुल खासिरून, नुकसान उठाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। किसी तरह की गलतफहमी ना रहे कि दुनिया इनकी बहुत आसूदा और अच्छी है और दुनिया में ये रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं और दीन इस्लाम को मगलूब कर देंगे। इनमें से कोई एक गलतफहमी भी बाकी ना रहे। ना ये दीन इस्लाम को मगलूब कर सकते हैं, ना ये अपने आप को क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के आखिरत में बचा सकते हैं, और ना ही जहन्नम से अपने आप को छुटकारा दिलवा सकते हैं, और ना इनका ये स्टेटस जो अभी का बना हुआ है ये बरकरार रहने वाली चीज़ है और ना रहेगी। बाकी अल्लाह का नाम रहेगा। और ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को पसंद फरमा दिया, और जो दीन इस्लाम पर अमल करेगा और दीन इस्लाम की खातर जान देगा और दीन इस्लाम की खातर नाम देगा और दीन इस्लाम की खातर मुश्किलात बर्दाश्त करेगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वही सुरखरू होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम सारी इंसानियत सारा इंसान नुकसान में है, मगर कुछ लोगों को ग्रोह थोड़े से पार्टीज ग्रोह को अलग किया, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों के अलावा, और आमनू आमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद नेक अमल जो करेगा उसका छुटकारा मुमकिन है। व तवासौ बिल हक़, और दीन इस्लाम की तबलीग करने वाले का छुटकारा मुमकिन है। व तवासौ बिस सब्र, और अल्लाह तबारक व तआला की बेजुई अशरफुल मखलूक़ात की दिलजोई करेगा और उसको मुश्किलात में दिलासा देगा और हत्तल इम्कान उसकी मदद करने की और उसकी आसूदगी की कोशिश करेगा, वो आसानी में होगा। और यहाँ एक सवाल बड़ा अहम है कि क्या इंसानियत की ही मदद करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, और सिर्फ इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और अगर इंसानियत ही को मुश्किल से आज़ाद करवाया जाए तो उसी का अजर है, क्या बाकी मखलूक को मुश्किल से आज़ाद करवाने का अजर नहीं है? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की किसी भी मखलूक को जो मुश्किल में हो तो उसको मुश्किलात से आज़ाद करवा देने का अजर है। बनी इसराइल की एक औरत लाख गुनहगार होने की वजह से सिर्फ एक कुत्ते के या बिल्ली के बच्चे को पानी पिलाने की वजह से उसकी बख्शिश हो गई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला की इंसानियत का बहरहाल ज़्यादा अजर है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और इंसान का जब मजरू होता है तो सिर्फ जिस्म में नहीं होता बल्कि उसकी रूह और उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू होती है, इसलिए उसका डबल ट्रिपल स्टेटस है, उसका ज़्यादा अजर है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की किसी भी मखलूक को मुश्किल में देखे उसको मुश्किल से आज़ाद कर दे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे डिपेंड करता है कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का रहमत का मूड कैसा है, रहमत अल्लाह तबारक व तआला कितना वसी रहमत उस बंदे पे भेज दे, ये कहा नहीं जा सकता। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।